चैंपियंस टी20 कप का चौथा मैच खत्म हो चुका है और ये मैच जो था वो लायंस वर्सेस स्टालियंस का था। लायंस ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जो कि हमें जनरली देखने को मिलता है कि स्पेशली टी20 में टॉस जीतो और फील्डिंग करो। सो आई थिंक टी20 में इस तरह से है कि टीमें जो है ना वो क्लैरिटी चाहती है कि हमने करना क्या है, स्पेशली बैटिंग में। सो आजकल वो कॉन्सेप्ट उतना उसको फॉलो किया नहीं जाता, कि जो कि कहा जाता था कि आपकी अगर बैटिंग स्ट्रॉन्ग है तो बैटिंग बाद में करो, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो बॉलिंग बाद में करो। ये चीज़ें पहले होती थी, आजकल इतना कोई देखा नहीं जाता। गट फीलिंग भी जाया जाता है, या फिर आपका है कि पॉजिटिव ज़्यादा लेना हो तो कहते हैं जी स्कोर बोर्ड पे हम पहले स्कोर लगाएंगे, सो फिर बैटिंग की जाती है। लेकिन जनरली टी20 में ऐसे देखने को मिलता नहीं है, मोस्टली पहले फील्डिंग की जाती है। और सो पहले स्कोर कार्ड की बात करते हैं। लायंस ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया, तो स्टालियंस ने पहले बैटिंग की। अब स्टालियंस ने को बैटिंग को इतनी खास की नहीं, लेकिन फिर भी वो मैच जीत गए। और शमाइल हुसैन और यासिर खान ने ओपन किया। यासिर खान रन आउट हो गए थे पहली बॉल पे, और शमाइल हुसैन वो भी जल्दी आउट हो गए थे। उन्होंने भी 4 रन बनाए, एक चौका लगाया था उन्होंने। उसके बाद आए माँ सदाकत और मोहम्मद हारिस। अब इनकी पार्टनरशिप लगी। माँ सदाकत ने 32 किया 29 बॉलों पे, 110 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके इन्होंने लगाए थे। उसके बाद मोहम्मद हारिस ने 25 किया 18 बॉलों पे, 138 का स्ट्राइक रेट, 2 चौके 1 छक्का इन्होंने लगाया। फिर उसके बाद ज़रा इंटरेस्टिंग मैच हुआ, क्योंकि हुसैन तलत और शुएब मलिक आए। अब शुएब मलिक को देख के थोड़ा सा अजीब भी लगता है, लेकिन एक तरह से ये मुझे लगता है कि ये आजकल के जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं क्रिकेट, उनको इंस्पायर करते होंगे। क्योंकि आजकल अगर देखें तो स्पेशली उन लोगों को जो कि आई थिंक एक फिटनेस के लिहाज से और दूसरा इस लिहाज से कि ये इस एज तक क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक ये 40+ हैं, 42 43 के होंगे। और कुछ लोग जो हैं मोस्टली प्लेयर्स जो लेट खेलना शुरू करते हैं, उनके लिए ये इंस्पायरेशन है। और आई थिंक मैं खुद इनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। आई थिंक ये जिस तरह से इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, फिटनेस का ध्यान रखते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह बता क्या कि ये अपनी गेम को और अपनी फिटनेस को, अपनी बॉडी को समझते हैं कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। और ये इन्होंने कई दफ़ा बात की भी है कि ये किस तरह ये सारा कुछ मैनेज करते हैं और क्या इनकी बॉडी मांगती है, और बॉडी को समझते कितना अच्छा है। और मोस्टली प्लेयर्स नहीं समझते, स्पेशली इन पाकिस्तान। फिटनेस वाली जो अवेयरनेस है ना, वो तो दूर दूर तक हमारे प्लेयर्स में भी उस तरह से नहीं है। डोमेस्टिक लेवल पे तो बहुत दूर अब चले जाएं आप, इवन जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उनमें भी कोई इतनी खास नहीं है, और वो हमें नज़र भी नहीं आती। सो खैर, हुसैन तलत ने फिर आज अच्छी इनिंग खेली। पहली इनिंग में पहले मैच में पहला मैच जो उन्होंने खेला था उसमें उन्होंने 100 किया था और नॉट आउट थे। इस मैच में भी नॉट आउट थे, 51 किया था 36 बॉलों पे 141 के स्ट्राइक रेट से। आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत ज़ोर से ना दरवाज़ा नॉक कर रही है कि मैं पाकिस्तान टीम में आना चाहता हूँ, और मैं भी ये डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से जब मैंने इनको पहले देखा था ना, तो मुझे इनमें थोड़ी सी ना वो सेल्फिशनेस नज़र आती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव बहुत किया। मुझे लगता है कि इनके पास जो अब शॉट्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। उस वक्त इनके पास इतनी शॉट्स थी नहीं। सो मुझे उस वक्त थोड़े से ना ये लगते थे कि यार सेल्फिश इनिंग थोड़ी सी लगती है इनकी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पैकेज बड़ा अच्छा था कि बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने इम्प्रूव बहुत ज़्यादा किया है मुझे लगता है। और ये जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, एक तो शॉट्स इनके पास ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है, और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। पहले मैच में 100, दूसरे में 50, नॉट आउट, दोनों मैचों में नॉट आउट। और पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है कि 5वें नंबर पे ये खेले हैं। और 5वें नंबर पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो अगर 2 ओपनर आते हैं, फिर 1 डाउन बाबर, फिर रिजवान, और 5वें नंबर के लिए आपके पास बैट्समैन होना चाहिए अच्छा, बहुत अच्छा। अब तैयब ताहिर मेरे हिसाब से होने चाहिए थे, और तैयब ताहिर अगर देखें वहाँ पे हो सकते हैं। फिर उसके बाद उसके साथ साथ हुसैन तलत भी हो सकते हैं मुझे लगता है। फिर 7वें नंबर पे हमारे पास प्रॉपर हिटर होना चाहिए कि जो कि पक्के क्या के छक्के लगा सके। इवन ऊपर भी होने चाहिए। तैयब भी वैसे ही बैट्समैन है, हुसैन भी वैसे ही बैट्समैन है। हो सकता है इन दोनों में से एक भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। सो वनडे में आई थिंक इन दोनों को ही होना चाहिए मुझे लगता है, हुसैन को और तैयब ताहिर को। सो तैयब को तो अब हम देखेंगे जरा, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका वाले टूर पे कल से पाकिस्तान की सीरीज भी स्टार्ट है। कल रात को आई थिंक 9 बजे मैच है। और यार रात को बड़ा लेट मैच है 9 बजे। मेरी रूटीन इसको सूट करती नहीं है वैसे। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान क्रिकेट है तो फॉलो तो करेंगे उसको। यार उसके अलावा अगर देखें तो मुझे हुसैन की जो इनिंग थी वो आई थिंक मुझे उसकी अवेयरनेस लगती है ना, कि जितनी देर अभी काफ़ी देर से टीम से बाहर है और इसने जो अपनी गेम को समझा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप अपने आप को, अपनी गेम को समझते हो ना कि मैं
मेरी एबिलिटीज हैं क्या, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, किन चीज़ों पर मैंने काम करना है और कहाँ तक मैंने पहुंचना है, विजन क्या है मेरा। सो ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर होती है ना, और ये तब कभी भी क्लियर नहीं हो सकती जब आप उस प्रोसेस के अंदर हो, कि जहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए अपने बारे में। सो ये टीम से दूर रहे हैं। लग तो रहा है कि इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया, और ये बता भी रहे थे, कल मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें ये बता रहे थे कि मैंने काफ़ी काम किया है अपने ऊपर, और वो नज़र आ रहा है अब। और उम्मीद इस चीज़ की करते हैं कि जब ये पाकिस्तान टीम में आए तो इनकी परफॉर्मेंस इसी तरह से रहे। आज मैं बड़ा डिसअपॉइंट दोबारा बार बार हुआ, मैं कई दफ़ा हो चुका हूँ खुशदिल शाह से, कि उनका जो रोल टीम में होता है ना, वो आई थिंक वो नज़र ही नहीं आता कि वो करना क्या चाहते हैं। और जो आई थिंक जिसलिए उनको खिलाया जाता है, वो मुझे उनकी परफॉर्मेंस, मैं अगर बहुत दूर दूर तक देखूँ तो मुझे उनका एक शो याद आता है, जो कि उन्होंने पिछले से पिछले साल, पता नहीं 2-3 साल पहले डोमेस्टिक में मारा था 35 बॉलों पे। और उनके पास आज भी बहुत लिमिटेड शॉट्स हैं, और आज भी उनकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी थी ही नहीं। जिस तरह से उन्होंने इनिंग खेली है, 27 बॉलों पे 26 रन किए उन्होंने। और आई थिंक ये उनको देखना चाहिए थोड़ा सा, कि उनके पास शॉट्स हैं ही नहीं। वो सबको पता है कि वो शॉर्ट बॉल में फंसते ही फंसते हैं, और वो चीज़ अब आई थिंक आज कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि वो हर बंदे को याद हो चुकी है कि खुशरी शाह शॉर्ट बॉल पे कुछ कर ही नहीं सकता। सो खैर पहले इनको देखते हैं। शोएब मलिक ने खैर 39 किया 30 बॉलों पे, 130 का स्ट्राइक रेट इनका भी था। उसके बाद मोहम्मद मोहसिन आए थे, उन्होंने 3 बॉलों में 4 रन किए। खैर कर के 162 आई थिंक इन्होंने किया, और 5 आउट हुए थे इनके। बॉलिंग की अगर बात करें लाइंस की, तो आमिर अमीन ने 4 ओवरों में 18 रन दिए, 1 आउट किया। और मोहम्मद अवैस अनवर ने 4 ओवरों में 38 रन दिए। बॉलिंग में मुझे कोई इतना खास कोई भी इंप्रेस नहीं कर रहा कि यार बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नजर आया हो। अभी तक तो किसी ने नहीं किया जितने मैचेस हुए हैं। शाहिद अजीज 4 ओवरों में 48 रन। और उसके बाद अगर देखें तो मूसा खान, उन्होंने 31 रन दिए हैं 4 ओवरों में, लेकिन 2 आउट भी किए उन्होंने। और फैसल अकरम ने आज अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवरों में 26 रन दे के 1 आउट किया। लेकिन आई थिंक मैं ना कि यार फॉर्म, मैं आप वो कह लें कि एक वो डेस्परेट इंसान होता कि यार अब मुझे ना ये चाहिए, लेकिन वो मोस्टली इंसान किसी और चीज़ के लिए होता है, इस चीज़ के लिए नहीं हो सकता कि अब ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए। सो आई थिंक हमें ना अब ऐसा फास्ट बॉलर को चाहिए, 2-3 चाहिए एटलीस्ट, कि जो कि यार सामने वाले को अब जरा डराए। मुझे ना ये सोच के ना कि हम पाकिस्तान से हैं, और फिर भी मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते ये चीज़। सो आई थिंक अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे फास्ट बॉलर्स की, जो कि आई थिंक 150 को टच करें, गेम अवेयरनेस उनकी बेहतर हो, फिटनेस एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, और उनको मैनेज करने वाले भी एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, जो कि अभी नज़र तो बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो। खैर उसके बाद जब नूरपुर लाइंस बैटिंग करने आए, तो उनकी तरफ से भी जिशान मलिक जो थे वो जल्दी आउट हो गए थे, और 0 पे आउट हुए वो। इमाम ने अच्छी इनिंग खेली, तकरीबन 155 का स्ट्राइक रेट था उनका। उस्मान तारिक ने उनको आउट किया, लेकिन उन्होंने 43 रन बनाए, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा आगे इनकी जो नूरपुर लाइंस की जो स्कोर था वो चलता रहा इनका। 43 इन्होंने किया 28 बॉलों में, 4 चौके 1 छक्का लगाया। सो डिसेंट था। आई थिंक इस तरह से इनको परफॉर्म करना चाहिए, एटलीस्ट इस तरह से। 150 का स्ट्राइक रेट था इनका, 155 का तकरीबन। उसके बाद हसन नवाज ने 30 किया नीचे से आगे 25 बॉलों पे, और 3 चौके 1 छक्का उन्होंने भी लगाया। उसके बाद रुहेल नज़ीर आए। यार मुझे रुहेल नज़ीर से बड़ी उम्मीद है यार, लेकिन वो आई थिंक वो भी 2 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस कोई नज़र आई नहीं। आज भी वो आउट हो गए थे, और उस्मान तारिक ने उनको भी आउट किया, और इमाम को भी आउट किया। 3 रन रुहेल ने बनाए। रुहेल को आई थिंक परफॉर्म करना चाहिए यार, क्योंकि मुझे पहले थोड़ा सा लग रहा था कि यार उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन अब इसको मौके मिल रहे हैं। आई थिंक इसको परफॉर्म करना चाहिए, और बड़ी जिम्मेदारी से परफॉर्म करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा अभी भी लग रहा है कि ये चौथे नंबर पे खेल रहा है, इसको ओपनर या 1 डाउन ही खेलना चाहिए। लेकिन ये चौथे नंबर पे भी आ रहा है, मे बी शुरू से आई थिंक मैंने इसको जो देखा था, वो मैंने जिसको पहली दफा देखा था उसको 1 डाउन खेलता था, ओपनर या 1 डाउन खेलता था आई थिंक। उसके बाद जी खुशदिल शाह है 5वें नंबर पे। खुशदिल शाह बैटिंग कर रहा है, और उसने 28 किया 29 बॉलों पे, 2 छक्के 1 चौका लगाया। सो यार अब 5 नंबर का बैट्समैन आखिरी 5 ओवर खेल रहा है, और ये परफॉर्मेंस है उसकी। और इसकी ये वजह नहीं है कि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही, उनसे शॉट्स लग ही नहीं रहे थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं हो रही थी उनकी तरफ से भी, बड़ी डिसेंट बॉलिंग थी।
और ये मैंने इनको पहली दफ़ा नहीं ऐसे देखा, इनके पास शॉट्स है ही नहीं उस तरह की। ये लक की बात होती है कि इनको ऐसी लेंथ में बॉल दीजिए जहाँ पे ये कंफर्टेबल होता है, वहाँ पे इनकी शॉट्स लग जाए। सो ये आई थिंक इनको अब सीरियसली वो काम किया हुआ लग ही नहीं रहा। ये इतनी देर से टीम से बाहर है, वो काम किया हुआ लग ही नहीं रहा। इवन पीएसएल की आप बात करें तो पीएसएल में भी इनकी कोई बैटिंग से कोई परफॉर्मेंस नजर आती नहीं है, वो मोस्टली बॉलिंग से होती है कि रिजवान इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो आई थिंक जनरली अगर देखें तो हमें इनकी बैटिंग की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और मैंने अभी इनको 2 मैचों में जो देखा है, आई थिंक वो बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह पहले जब ये खेल रहे थे उस वक्त देखा था। सो उसके बाद अगर देखें तो मोहम्मद अवैज जफर वो भी जल्दी आउट हो गए थे। फिर आमिर यमीन ने 27 किया 24 बॉलों में, वो 7वें नंबर पे बैटिंग करने आए थे। सो खैर इसी तरह उसके बाद शाहिद अजीज आए, उन्होंने एक छक्का लगाया, ज़रा लगा था थोड़ा सा, लेकिन आखिरी ओवर था वो भी, तो वो भी 8 रन बना के आउट हो गए। सो खैर ये 150 तक ही पहुंच सके। सो आई थिंक यार ये टोटल ना चेजेबल था पहले तो, और बॉलिंग दोनों साइड पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो नहीं रही थी कि 160 मेरे ख्याल से यहाँ पे टोटल भी ज़्यादा होना चाहिए था पहले भी। ये सारी वजह ही गेम अवेयरनेस की है। बड़ी सिंपली चीज़ है। ये फास्ट बॉलर का भी मैं देख रहा हूँ ना, इनकी मुझे कोई फिटनेस कोई इतनी खास लगती नहीं है अभी भी। ये फिर मैं जब सोचता हूँ ना इस टूर्नामेंट के बारे में कि इसका जो मकसद है ना वो ये है कि एटलीस्ट वो उसके करीब करीब जो इंटरनेशनल टीम के जो मैचेस होते हैं उसके करीब करीब क्वालिटी देने का काम है इस टूर्नामेंट का, इसका मकसद ही यही है। लेकिन आई थिंक मैं उस लिहाज से सोच रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ कि यार चलो ठीक है अभी एक्सपीरियंस ले सारा कुछ करें। ग्रूमिंग मुझे कई दफ़ा ना वैसे लगता है कि क्योंकि मैंने ना इनको ये प्लेयर्स जो खेलते हैं ना मैंने इस प्रोसेस को ज़रा करीब से थोड़ा सा देखा हुआ है। सो वो साफ चीज़ें नज़र आती हैं कि यार अब तो मुझे आई थिंक अगर मैं बात करूँ तो मैं काफ़ी अर्से से फॉलो कर भी नहीं रहा था। मैंने ये दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया था जब ये चैंपियंस वनडे कप हुआ था, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। सो मैंने ना इनको देखा होगा कि नीचे वाले लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से मैचेस खिलाए जाते हैं, किस तरह से आप ट्रायल्स में लड़कों को सिलेक्ट करते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही होती हैं। अभी भी है उसी तरह से, अभी भी कोई इतना ज़्यादा खास अभी काम हो नहीं रहा। बहुत बेहतरी की वहाँ पे ज़रूरत है, करप्शन उधर भी बहुत ज़्यादा है। सो कई दफ़ा इन लड़कों को देख के ऐसा नज़र आता है कि यार क्या हमारे पास वाकई कोई टैलेंट है ही नहीं नीचे। सो बस आई थिंक अभी तक तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। उम्मीद कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के बाद कोई ऐसे बॉलर्स नज़र आए। बैट्समैन भी आने चाहिए लेकिन स्पेशली बॉलर्स तो आए जिस वजह से हम लोग जाने जाते हैं दुनिया में। इवन मैं देखता हूँ, मैं गोरों को देख रहा होता हूँ जो रिएक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स पे, और उनमें सिर्फ वो पुराने नाम ही आते हैं। पिछले 4-5 सालों में आप किसका नाम लेंगे? वो जो 2 साल अच्छे चल रहे थे शाहीन के, 1-1.5 साल उसका अच्छा गया है, वो उसको लोग देखते रहते हैं। वो उसकी सिंपली वजह है, उसकी पेस कम हुई है, बड़ी सिंपल सी वजह है कि उसकी पेस कम हुई है। और इस चीज़ को अगर वो एक्सेप्ट करेगा नहीं ना जब तक, तो वो अपने ऊपर काम ही नहीं कर सकेगा। और अभी तक उसने किया नहीं है। मीडिया पे ये सवाल कई दफ़ा उसे हो चुका है, उसने नॉनसेंस उस चीज़ का जवाब दिया। हारिस की बात करें, हारिस की भी 5 किलोमीटर पेस कम थी, 150 उन्होंने पता नहीं काफ़ी अर्से से टच ही नहीं किया, हालांकि वो खेलते बड़ी लिमिटेड क्रिकेट है। सो इसी तरह से काफ़ी ऐसे बॉलर्स हैं। सो आई थिंक एक तो पेस है, सिर्फ पेस की बात भी नहीं है ना, अच्छी बॉलिंग भी है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को देख लो, ये 135 के राउंड अबाउट बॉलिंग करते हैं, ये कमिंस वगैरह, कमिंस हो गया, हेजलवुड हो गया, लेकिन वो उनकी गेम अवेयरनेस कितनी बेहतर है। वो अटैक जिस तरह से कर रहा था कल कमिंस, वैसे वैसे वो 145-50 में बॉल कर रहा है, लेकिन वो 140 से नीचे ही था। लेकिन वो जिस तरह से वो अटैक कर रहा था, वो उसका पैशन जो नज़र आ रहा था, वो अब नहीं आता उस तरह से नज़र। सो ये सारी गेम अवेयरनेस की कमी है, फिटनेस इजाज़त नहीं देती, स्किल सेट वो वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिलकर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो कि हमारे अंदर अब नहीं रहा उस तरह से। लेकिन ये चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। सो इस पर काम करने की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। लंबी हो गई है वीडियो। मुझे हर दफ़ा जब मैं देखता हूँ ना ऐसे बॉलिंग, मैं और बोर और रीजन हो जाता हूँ। हम लोग एक्साइटमेंट हमें आती ही थी बॉलर से, हमारे तो इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन गुजरे हैं, लेकिन हम हमेशा बॉलर्स पे रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ के बारे में हम लोग इतनी बात नहीं करते। हम लोग इंजमाम के बारे में भी ठीक है बात की जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की जाती जितनी हमारे उस टाइम के बॉलर्स के बारे में बात की जाती। वसीम अकार को देखें, शुएब अख्तर को देखें। उसके बाद अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जाते हैं तो हमारे यहाँ पे तो बात ही सिर्फ एक प्लेयर की हो रही थी, तो वो तो शाहिद अफरीदी, कि वो हमें 2-3 ऐसे मैच जितवा देता था 2-3 सालों में,
कि यार हम खुश हो जाते थे। ऐसी क्रिकेट चलती रही है ना। उस टाइम पे बॉलर कौन थे हमारे, सईद अजमल बीच में आया जिसकी परफॉर्मेंस थी, उसमें भी बीच में एक्शन पे काम वो मसले होते रहे, फिर वो इफेक्टिव उस तरह से रहा ना जब वो एक्शन उसका ठीक करवाया गया। सो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये चीज़ सोचेंगे, वो वाला एक वाकया जो हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट में 2009-10 में, आमिर, सलमान बट और आसिफ वाला, ये उस टाइम पे वो 4-5 साल जो आने वाले थे 2017 तक, अगर ये खेले होते तो वो उस टाइम की क्रिकेट हमने किस लेवल पे खेली होती, और शायद जो चीज़ें हमने देखी ही नहीं। अब्दुल रज़ाक 2011 में बाहर हो गए थे, शोएब अख्तर 2011 के बाद नज़र नहीं आए उस तरह से। सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें की जा सकती थी, जो कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि ठीक है, हमारी अपनी गलतियाँ हैं ना। बाकी इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे।